तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर उसी डेवल की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता है। फिर जैसे जैसे वो डेवल अपनी टेंटिकल से बस उसकी जान को नचोड़ने को ही जा रही होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मैं तुम्हें अपना जिस्म लेने देता हूँ। जो सुनते ही वो डेवल वक्त पे ही अपनी टेंटिकल को रोक लेती है। वो ये सब कुछ सुन के काफी कंफ्यूज हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर आगे से मजीद बोलता है, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में कि तुम सीधा इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, हॉस्पिटल ले जाओ और सही सलामत। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद वो फीमेल डेवल मुस्कुराते हुए कहने लगती है, चल ज्यादा मत पका, क्या तुम पैदाशी इतने पागल थे या फिर तुम्हारा दिमाग अभी अभी सड़ गया है। तो यार हमारा मेन कैरेक्टर भी उसका मुंह बंद करवाते हुए कहने लगता है, अरे क्या बकी जा रही है, मैं तुझसे बात कर रहा ही नहीं हूँ। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। इशारा करते ही फीमेल डेवल जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो वो किसी किस्म का रेड स्लाइम को नोटिस करती है। रेड स्लाइम को देखते ही उसी में पूरा खो जाती है कि हाँ यार ये क्या चीज है। फिर तभी उसे होश दिलाने के लिए उसमें से एक हाथ निकलता है कि उसका मुंह पकड़ के सीधा दीवार से पटक डालता है। बाद में हमें दिखाया जाता है वो हाथ उसी रेड डेवल का होता है। ये सब कुछ भी काफी ना होता उस फीमेल डेवल का काम तमाम करने के लिए। मेल डेवल अपने राखून निकालते हुए कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ही मुंह से मेरे ही शिकार को छीन लिया। इसके जवाब में रेड डेवल कहता है, बेहयाई फैलाना बंद करो। इसके चलते ही वो काफी तादाद में रेड डेवल अपनी टेंटिकल से उस पे टूट पड़ता है। उससे बहुत बुरे तरीके से मारी जा रहा होता है। यहाँ तक उस फीमेल डेवल की टेंटिकल भी डेवल की पावर के आगे घुटने टेक देती। उसकी डेवल उसके आगे बेमायने होती। बीच में वो रेड डेवल जिस तरीके से उससे मारने लगता है, जिस तरीके से उससे पीटने लगता है, इस तरीके से उसे बार बार जमीन में गाड़ने लगता है, जिस तरीके से उस पे बारी पड़ने लगता है। ये सब कुछ देख के हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि उसके साथ पे छत टूट आई। उसका पूरा का पूरा जिस्म थर थर कांप रहा होता है। फिर आखिर में रेड डेवल इसी तरह उसकी जान ले लेता है। उस इसी में हमें मोटे के उन्हीं दो चमचों के बारे में दिखाया जाता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक जो उन्होंने माइंड सेटअप की थी आखिर वो फटे क्यों नहीं। इसी माइंड के बारे में सोचते हुए वो जोकर के मास्क वाला अपना मास्क हटाते हुए सिगरेट जलाने लगता है। तो यार जबकि उसके साथ वाला अभी भी फिक्रमंद होता है कि उसका साथी उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है, जबकि उल्टा जैसे ही उसके करीब से कोई चूहा गुजरता है यार उस बेचारे की बहुत बुरे तरीके से गिली हो जाती है। ये सब कुछ देख के उसे काफी बुरा लगने लगता है कि एक चूहा मुझे कैसे डरा सकता है। इस वजह से वो चूहे पे ही अपनी गन निकाल के फायरिंग करना शुरू कर डालता है कि वो चूहा कैसे न कैसे करके उसकी गोलियों से बच ही जाता है। पता मोटे के चमचे के लिए चूहा से दुश्मनी मोड़ लेना उस पे काफी भारी पड़ता है। सारी बचकाना हरकतों में वहाँ पे एक अजीब सी फ्लाइज भी बैठी हुई होती है जो कि मौका पाते ही उन पे टूट पड़ती है। तो यार इसी में एक और बार सीन शिफ्ट होता है। हमें दोबारा से उसी रेड डेवल और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे पीछे से वो फीमेल ऑफिसर रेंगते रेंगते वहाँ पे पहुंच जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज देते हुए कहने लगती है, क्या तुम जिंदा हुई। वो हमारे मेन कैरेक्टर को सही सलामत देखती है कि थोड़ी बहुत जान में जान आती है, लेकिन काफी ज्यादा खून बहने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सबके बाद वो डेवल हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी लेने ही लगता है। पे वो डेवल हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोगों की जरा भी परवाह नहीं है, अगर मुझे किसी चीज की परवाह है तो वो सिर्फ उन्हें खाने की। डेजर्ट के तौर पे मैं इसी लड़की के दिल को खाऊंगा। तो हाँ यार दूसरी सी में हमें उसी साइंटिस्ट के बारे में दिखाया जाता है। जिंग जुआन के फोन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, हमेशा से अपने फोन की काफी कदर करती हो। यार देखते हैं आखिर उसमें इतना क्या खास है। जब अब जैसे जैसे वो उसका फोन खोल के देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ तले वो फोन ये देख के एहसास न होता क्योंकि उसके सामने वो वीडियो खुल जाती है। इस दौरान हमारे मेन कैरेक्टर ने वो रिंग पहन के उस डेवल को समन किया था। यही सब कुछ देख के वो साइंटिस्ट काफी डर जाता है। इससे इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार ये तो वही लड़का है जो आज हमारी रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद है। ये सब कुछ देख के वो साइंटिस्ट काफी डरे हुए अंदाज से कहने लगता है, आखिर तुम कौन सी बला को अंदर ले आए हो। यार एक और बार सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे वो डेवल काफी खुशी से कहने लगता है कि आखिरकार इतने सालों इंतजार के बाद अब मैं दोबारा से जिंदा होने को जा रहा हूँ। फिर से आखिर कितने दिनों बाद अपनी रिंग को दोबारा से पहनने को जा रहा हूँ। ये रिंग मेरे हाथ में आखिर कितनी अच्छी लगेगी। और अचानक से देखते ही देखते कोई इस डेवल की गर्दन को काट डालता है। डेवल की गर्दन सीधा जमीन पे गिरती है और वो अपने कटी हुई गर्दन से कहने लगता है, कौन है, सामने आए। खैर यार उतने में वो डेवल हमारे मेन कैरेक्टर को भी फिलहाल के लिए छोड़ देता है। अभी हमें दिखाया जाता है जो डेवल की गर्दन पे जिसने हमला किया होता है वो मोटे के चमचों का लीडर होता है। जैसे जैसे वो अपना मास्क को हटाता है डेवल और हमारे मेन कैरेक्टर की नजर जैसे जैसे दोनों की नजर उसके चेहरे पे पड़ती है देख के दोनों को याद आता है कि हाँ यार वो उस दौरान मौजूद था। हमारे मेन कैरेक्टर ने वो रिंग को पहनी थी। तो यार इसी शख्स ने पहले भी हमारे मेन कैरेक्टर को मरने से बचाया था। इस बार भी वो एक और बार उसकी जान बचाने को आया है।
जहाँ शख्स अपनी नाइफ निकालते हुए कहने लगता है, दोबारा से जीना चाहते हो? चलो क्यों ना तुम इस बारे में मेरी नाइफ से ही जान लो। मैं बता दूं, मैं तुम जैसे डेवल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं हूँ। खैर यार, अब एक और बार दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। हाँ ठीक सुना, एक डेवल और एक ह्यूमन के बीच में। तो यार शुरू में तो वो डेवल उस पे बारी पार होता है, पर जैसे जैसे उससे मौका मिलता होता है वो डेवल को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर डालता होता है। यूं ही वो अनजान शख्स कहने लगता है, बस निकल गई हवा, क्या इतना ही दम था? इसी बात से सहमत होकर वो डेवल भी कहने लगता है, ठीक है फिर मैं भी तुम्हें अपने अंकल बीजैंग की तरह ही मारूंगा। मैं तुम्हारा दिल ही तुम्हारे जिस्म से निचोड़ डालूंगा, फिर तुम्हारे जिस्म का मैं गोश्त का केक बनाऊंगा। हाँ, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो वो ये गाँव के साथ किया। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचने पे मजबूर हो जाता कि कहीं तुम दिग्जन तो नहीं। वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है, हमें दिग्जन के जिंदा के दौर में उसकी एक वाहियात मुस्कुराहट के बारे में दिखाया जाता है। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।